वंस अगेन वेलकम बैक दोस्तों। तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कड़वा मूवी को। तो मूवी स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे साथ लास्ट तक जरूर बने रहें और एट द लास्ट जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी की ओपनिंग सीन में हम एक सेंट्रल जेल को देखते हैं, जहाँ पर जेलर को एक पुलिस ऑफिसर आकर बताता है कि आज उसके जेल में कोई वीआईपी आने वाला है। थोड़ी देर बाद ही जेलर को आईजी मदन का कॉल आता है। वो उसे बताते हैं कि आज एक कुरियचंद नाम का आदमी उसके जेल में आ रहा है, उसका अच्छे से ध्यान रखना। इसके बाद जेलर को आईजी जोसेफ की कॉल आती है। वो बताते हैं कि उसके जेल में 3 गुंडे दूसरी जेल से उसके जेल में शिफ्ट हो रहे हैं। वो गुंडे जोसेफ ने कुरियचंद को मारने के लिए हायर करे थे, इसलिए उसने उस गुंडे को भेजा था। जोसेफ की पहुंच मिनिस्टर तक की थी, इसलिए जेलर आईजी जोसेफ की बात मान जाता है। थोड़ी देर बाद कुरियचंद जेल में पहुंच जाता है। जेलर कुरियचंद से कहता है कि उसने उसके बारे में बहुत कुछ सुना है और ये भी सुना है कि उसने 10 साल पहले पाला कैसाई बेंजामिन को बहुत मारा था। ये सुनकर कुरियचंद बताता है कि उसने बेंजामिन को इसलिए मारा था क्योंकि उसने किसी लड़की को परेशान करा था। इसके बाद हम देखते हैं कि कुरियचंद उन तीनों गुंडों को बहुत मारता है, जिसे देखकर सभी लोग काफी डरे रहते हैं। इसके बाद सीन फ्लैशबैक में जाता है, जो बाइकॉट जज का दिखाया जाता है, जहाँ पर फादर रॉबिन ने एक लड़की के साथ जबरदस्ती करी थी, इसलिए चर्च में मीटिंग रखी गई थी। रॉबिन कैबिनेट मिनिस्टर का भाई का बेटा था, इसलिए कैबिनेट मिनिस्टर फादर को कॉल करते हैं और रॉबिन को सजा देने से मना कर देते हैं। इस तरह फादर रॉबिन को सजा न देकर पाला सिटी के चर्च में उसका ट्रांसफर कर देते हैं। पाला कुरियचंद का ही गांव था। कुरियचंद अपनी वाइफ और बच्चों के साथ रहता था। कुरियचंद की काफी इज्जत गाँव में थी। कुछ टाइम बाद कुरियचंद को फादर वेक्टर सिटी का लेटर मिलता है। वो लेटर वही लड़की और उसके फादर कुरियचंद को देकर अपनी सारी प्रॉब्लम बता देते हैं। साथ ही उस लेटर में रॉबिन के बारे में सब कुछ लिखा होता है कि उसने कैसे एक लड़की के साथ जबरदस्ती करी। कुरियचंद लेटर पढ़ने के बाद उस लड़की के फादर को कहता है कि वो रॉबिन को जरूर सबक सिखाएगा। अगले दिन कुरियचंद अपनी फैमिली के साथ चर्च में जाता है, जहाँ पर पहले से ही जोसेफ और उसकी माँ सोफिया रहती है। सोफिया चर्च को एक पियानो गिफ्ट करी होती है। थोड़ी देर बाद रॉबिन वहाँ आकर बोलता है कि जिस लड़की को पियानो सीखना हो वो कभी भी आ सकती है। रॉबिन के इरादे ठीक नहीं थे और साथ में ये भी कहता है कि संडे को बाइनाट से फादर बाइसोब आने वाले हैं, तो सभी लोगों को संडे को जरूर आना होगा। सभी लोगों के जाने के बाद कुरियचंद रॉबिन को वार्न करता है और कहता है कि अगर उसने बाइनाट की तरह कोई गलत काम करा तो वो उसे नहीं छोड़ेगा। इतना कह के कुरियचंद वहाँ से चला जाता है। इसके बाद कुरियचंद मार्केट में एक मुर्गे पर बेट लगा रहा होता है। तभी वहाँ पर वेक्टर नाम का आदमी, जिसकी कुरियचंद के साथ नहीं बनती थी, वो कुरियचंद को अगेंस्ट बेट लगाने लगता है। दरअसल वेक्टर की सिस्टर किसी लड़के से प्यार करती थी और कुरियचंद ने वेक्टर की सिस्टर की शादी करवाई थी। वेक्टर को ये बात अच्छी नहीं लगी थी। इस तरह वेक्टर कुरियचंद को अपना दुश्मन मानता था। कुछ टाइम बाद कुरियचंद चर्च में फिर से रॉबिन से मिलने जाता है, क्योंकि उसको कहीं से पता चला था कि रॉबिन ने सोफिया द्वारा दिए गए पियानो को अपने घर ले जा रहा है। ये बात कुरियचंद रॉबिन से पूछता है, जहाँ रॉबिन बोल देता है कि सोफिया ने ये पियानो उसको गिफ्ट करा है। इसके बाद कुरियचंद सोफिया से ये बात पूछने के लिए उसके घर जाता है, जहाँ जोसेफ अपने रिलेटिव से मिलने गांव जा रहा होता है। तब तक कुरियचंद भी वहाँ पहुँच जाता है। कुरियचंद जोसेफ के बेटे को देखता है, जो फिजिकली अनफिट रहता है, जहाँ पर कुरियचंद कहता है कि वो गलत काम करना छोड़ दे, शायद उसके कर्मों की सजा उसके बेटे को मिली है। ये बात सुनकर जोसेफ को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता है, वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद कुरियचंद सोफिया से चर्च वाली बात पूछता है, जहाँ सोफिया बोलती है कि उसने वो पियानो चर्च को गिफ्ट करा है, ना कि रॉबिन को, और वो अपने मरे हुए पति की कसम भी खाती है। और ये बात चर्च में सोफिया बोलने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद सोफिया को कॉल आता है, जहाँ उसको पता चलता है कि किसानों और जमींदारों के बीच दंगे हो गए हैं और ये सिचुएशन संभालने के लिए जोसेफ को वहाँ जाना पड़ेगा। सोफिया कुरियचंद को जोसेफ को ये सारी बात बताने के लिए भेज देती है। कुरियचंद जोसेफ को बीच रास्ते में रोककर ये सारी बात बता देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जोसेफ अपनी टीम के साथ दंगे वाली प्लेस पर पहुंच जाता है और किसी की परमिशन लिए बिना जोसेफ अपनी टीम से किसानों के ऊपर फायरिंग करने के लिए कह देता है और जोसेफ खुद ही किसानों पर फायरिंग करने लगता है, जिससे कई सारे बेगुनाह किसानों की मौत हो जाती है। नेक्स्ट डे सभी किसान सीएम के ऑफिस के बाहर जोसेफ के अगेंस्ट नारे लगा रहे होते हैं, इसलिए एक मीटिंग में कुछ लोग जोसेफ पर एक्शन लेने के लिए कहते हैं, लेकिन सीएम और कैबिनेट जोसेफ के लिए स्टैंड लेते हैं और कहते हैं कि जोसेफ ने जो भी किया वो सही करा और उसको ऐसा करने के लिए अप्रिशिएट भी करते हैं, जिससे जोसेफ का सीना चौड़ा हो जाता है। वो लोग जोसेफ पर सिर्फ इंक्वायरी बैठाकर छोड़ देते हैं, पर कैबिनेट मिनिस्टर ने ये सब सिर्फ इसलिए करा था कि ताकि जोसेफ की माँ सोफिया चर्च में रॉबिन के अगेंस्ट न बोल पाए। इसलिए जोसेफ कैबिनेट मिनिस्टर से कह देता है कि वो अपनी माँ को समझा देगा। इसके बाद कुरियचंद संडे को चर्च में पियानो वाली बात चर्च में रखता है, लेकिन सोफिया फादर बाइसोब के सामने झूठ बोल देती है
कि उसने वो पियानो रॉबिन को गिफ्ट करा था, जिससे फादर बाइसो कुरियन पर काफी गुस्सा करते हैं। चर्च के बाद कुरियन सोफिया पर गुस्सा करता है और ये भी बोल देता है कि उसके सारे बच्चे नाजायज हैं, जिसे सुनकर जोसेफ कुरियन का कॉलर पकड़ लेता है और कुरियन जोसेफ को बहुत मारता है। जोसेफ सिर्फ अपनी माँ की वजह से शांत था और जाते जाते कुरियन को कहता है कि वो उसे बाद में देख लेगा। घर आने के बाद बर्की कुरियन पर गुस्सा करता है क्योंकि उसने सोफिया को गलत बात बोली थी, इसलिए कुरियन को सोफिया को सॉरी बोलने के लिए उसके घर ले जाता है, जहाँ सोफिया उस पर काफी गुस्सा करती है और धमकी देती है कि उसकी बेटी की पहुंच काफी बड़े लोगों से है, वो तुम सबको नहीं छोड़ेगा। ये सब सुनने के बाद बर्गी को भी गुस्सा आ जाता है। वो सोफिया को सॉरी कहे बिना वहाँ से चला जाता है। डिनर के टाइम कुरियन की वाइफ और उसके बच्चे डरे होते हैं। कुरियन उन लोगों को समझाता है कि उसे कुछ नहीं होगा। इसके बाद जोसेफ पाला के पुलिस ऑफिसर का ट्रांसफर कर देता है, जो कुरियन का काफी अच्छा फ्रेंड होता है, और उसकी जगह बेंजामिन का बेटा डोमिनिक बेंजामिन आता है, जिसके फादर को कुरियन ने बहुत मारा था। इसके बाद जोसेफ कुरियन को बुरा फील करवाने के लिए उसके घर के पास की जमीन को खरीद लेता है और वहाँ पर शमशान घाट बना देता है। नेक्स्ट डे कुछ लोग कुरियन के बार में आकर तोड़फोड़ कर देते हैं और डोमिनिक बेंजामिन कुरियन को बार को क्लोज कर देता है। सभी लोग कुरियन को बर्बाद करने में लगे होते हैं। एक दिन जब कुरियन अपने खेत में जा रहा होता है तो उसको पता चलता है कि डोमिनिक बेंजामिन सर्च वारंट के साथ उसके घर आया है और उसके घर की तलाशी लेने के साथ साथ उसके घर के सामान को तोड़ रहा है। ये बात कुरियन की वाइफ कुरियन को कॉल करके बता रही होती है। तभी डोमिनिक बेंजामिन कुरियन की वाइफ से फोन छीन लेता है। ये जानने के बाद कुरियन घर वापस आ रहा होता है, लेकिन रास्ते में ही रॉनी नाम का पुलिस ऑफिसर कुरियन को रोक लेता है और उसकी गाड़ी को सर्च करने लगता है। रॉनी को गाड़ी में कुछ नहीं मिलता है तो वो कुरियन को गाड़ी से निकालकर बहुत मारने लगता है, लेकिन कुरियन अकेला ही उन पुलिस ऑफिसर को बहुत मारता है और रॉनी को भी मारता है और उन लोगों को मारने के बाद पुलिस स्टेशन लाता है, जिसे कुरियन को अरेस्ट कर लिया जाता है। इसके बाद सीन प्रेजेंट टाइम में आता है, जहाँ कुरियन से मिलने बर्की आता है और उसको बताता है कि उसकी सारी फसल को किसी ने आग लगा दिया है और उसके बार को भी सीज कर दिया गया है। और यहाँ तक पुलिस बार बार सर्च वारंट के साथ उसके घर आती है और तोड़ फोड़ करके चली जाती है। जब विक्टर ने उसकी फैमिली की हेल्प करने के लिए सीएम के पास गया तो डोमिनिक बेंजामिन ने उसे बहुत मारा। इसके बाद कुरियन से मिलने जोसेफ आता है। वो उसे सारी इंसिडेंट याद दिलाता है और ये भी बोलता है कि वो उसे बर्बाद कर देगा और साथ में ये भी बोलता है कि उसकी बेटी के साथ भी कुछ हुआ है। कुरियन घबरा जाता है और अपने घर को कॉल करता है, जहाँ उसकी वाइफ बताती है कि ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, बस उसकी बेटी सीढ़ियों से नीचे गिर गई थी, इसलिए उसके पैरों में थोड़ी सी चोट लगी है। जाते जाते जोसेफ कुरियन को कहता है कि वो उसको बर्बाद करके ही रहेगा। कुछ टाइम बाद कुरियन की बेल हो जाती है। जेल से निकलने के बाद कुरियन पहले आश्रम में जाता है। उधर डोमिनिक बेंजामिन कुरियन के फादर की फेवरेट एम्बेसडर कार को हवा में लटका देता है, जिससे कुरियन को बुरा लग सके। ये देखकर कुरियन को काफी गुस्सा आता है, लेकिन वो सिर्फ डोमिनिक बेंजामिन से इतना कहता है कि उसके फादर ने भी एक दिन ऐसे गुस्सा दिलाया था और उसके बाद तो तुमको पता ही होगा। ये सुनने के बाद डोमिनिक बेंजामिन थोड़ा घबरा जाता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद कुरियन सबसे पहले अपनी बेटी से मिलने जाता है और इस बारे में पूछता है, जहाँ उसकी बेटी सारी बात बताने लगती है कि एक दिन उसको फीवर था, इसलिए वो स्कूल नहीं गई। उसी दिन रॉबिन घर आता है और वो कुरियन की वाइफ के साथ बदतमीजी करने लगता है, जिससे वो रॉबिन को थप्पड़ मार देती है। रॉबिन गुस्से में आकर कुरियन की वाइफ के साथ जबरदस्ती करने लगता है। ये देखकर उसकी बेटी उसे बचाने गई थी तो रॉबिन ने उसे धक्का दे दिया। इस तरह वो सीढ़ियों से नीचे गिर गई। तभी वहाँ पर विक्टर और उसकी वाइफ आ जाती हैं। उनको देखकर रॉबिन वहाँ से चला जाता है। ये जानने के बाद कुरियन को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन उसने अपनी बेटी से प्रॉमिस किया था कि वो ऐसा काम नहीं करेगा जिससे वो जेल जा सके। इसके बाद कुरियन की वाइफ के कहने पर वो विक्टर से मिलने जाता है। विक्टर उसे सारी बात बताता है कि कैसे डोमिनिक बेंजामिन ने कुरियन की वाइफ की हेल्प करने पर बहुत मारा। कुरियन विक्टर की हालत देखकर उससे प्रॉमिस करता है कि वो डोमिनिक बेंजामिन को नहीं छोड़ेगा। इसके बाद कुरियन अपनी आधी जमीन बेच देता है और अपनी वाइफ से कहता है कि उसके ऊपर 20 से ज्यादा केस लगे हैं, इसलिए उसे उन केस से लड़ने के लिए पैसों की जरूरत लगेगी। उधर आज ही जोसेफ को सीएम बताते हैं कि उसका प्रमोशन होने वाला है, जिसे सुनकर जोसेफ काफी खुश रहता है। इसके बाद कुरियन बर्की और अपने फ्रेंड को एक होटल में बुलाता है और एक न्यूज को दिखाता है, जिसमें प्रेजेंट टाइम के सीएम आनंद कुमार ने इस्तीफा दे दिया होता है और किसी और को सीएम बनने के लिए पार्टी ने अनाउंस कर दिया होता है। इन सब के पीछे किसी और का हाथ नहीं बल्कि कुरियन का हाथ होता है। जब कुरियन जेल में होता है तब उसे अपोजिट पार्टी का आदमी सनी मिलता है। वो बताता है कि उसके पास आनंद कुमार के अगेंस्ट रिकॉर्डिंग और एविडेंस है, जिसे देखकर अपोजिट पार्टी के सीएम कुंजुमर सीएम आनंद कुमार को इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर देंगे, पर उनको विधायक और एमएलए को खरीदने के लिए कुछ पैसे लगेंगे। कुरियन पैसे देने के लिए मान जाता है। इसके बाद कुरियन आश्रम में जाकर कुंजुमन से मिलने जाता है
और डील के अकॉर्डिंग उनको पैसा दे दिया जाता है, जिससे उन्होंने आनंद कुमार को ब्लैकमेल करके इस्तीफा ले लिया और खुद सीएम की पोस्ट पर बैठ गए। कुरियन की पावर लौट आती है। सबसे पहले कुरियन रॉबिन को बहुत मारता है और उसे कुएं में गिराकर मार डालता है। फिर कुंजुमल को सीएम बनने के बाद वो सबसे पहले जोसेफ के प्रमोशन की जगह डिवोशन करवा देता है और खुद ही जाकर जोसेफ को लेटर देता है और साथ ही उसे वार्न करता है। रास्ते में कुरियन को डोमिनिक बेंजामिन मिलता है, जहां वो वेक्टर को बदला लेने के लिए उसके पास भेज देता है। वेक्टर उसे एक जोर सा थप्पड़ मारता है। जब डोमिनिक बेंजामिन उसे मारने जाता है तो बीच में कुरियन आ जाता है। वो उसे बहुत मारता है। एक दिन आनंद कुमार जोसेफ को घर बुलाते हैं। वो जोसेफ से कहते हैं कि सीएम कुंजुमल कभी भी उसके घर पर रेड करवा सकते हैं। वो जोसेफ को उनके पैसे कहीं सेफ प्लेस पर रखने के लिए देते हैं। जोसेफ उन पैसों को अपने फार्म हाउस में रखवा देता है। ये सब आनंद कुमार का नौकर सुन लेता है और ये बात सनी को बता देता है। सनी ये इन्फॉर्मेशन सीएम तक पहुंचा देता है। पुलिस जोसेफ के पीछे लग जाती है। तभी कुरियन आकर जोसेफ की गाड़ी का टायर पंचर कर देता है, जिससे जोसेफ पकड़ा जाता है। जब सीएम कुंजुमल इस बारे में जोसेफ से पूछता है तो जोसेफ बताता है कि वो पैसे उसके हैं। इस तरह उसकी पुलिस की जॉब चली जाती है। इसके बाद दिल्ली से एक मिनिस्टर आनंद कुमार और सीएम कुंजुमल के बीच के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कहते हैं, जहां आनंद कुमार कहता है कि वो दिल्ली जाकर मिनिस्ट्री ज्वाइन करेगा और वो कुंजुमल के किसी भी काम में दखलंदाजी नहीं देगा, पर इसके लिए उससे डील करता है कि उसका और कुरियन का कोई रिलेशन नहीं है। साथ ही कुरियन के गांव में कुछ होने वाला है, उसको उस टाइम चुप रहना था। कुंजुमल मिनिस्ट्री के लालच में चुप हो जाते हैं और उनकी डील एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसके बाद जोसेफ मेंटल हॉस्पिटल में एक साइको किलर को हायर करता है, जिसमें वो किलर रोजी नाम की लड़की से मिलने के लिए डील करता है। जोसेफ उसे बताता है कि रोजी नाम की लड़की नाम बदल के बाहर सिटी में रहती है। वो उसे उसके पास ले जाएगा। इस तरह वो रोजी के पास ले जाता है। वो साइको किलर रोजी को मार डालता है और फेस्टिवल में कुरियन को मारने जाता है, जहां वो बर्की पर अटैक कर देता है। कुरियन बर्की को हॉस्पिटल भिजवाकर खुद उस किलर से लड़ने लगता है। कुरियन उस किलर को बहुत मारता है और उसे घायल कर देता है। इसके बाद जोसेफ खुद कुरियन से लड़ता है, लेकिन कुरियन उसे भी घायल कर देता है। एट द लास्ट जोसेफ को वापस इनलीगल पकड़े गए पैसे की वजह से कोर्ट जोसेफ को 14 दिन की रिमांड पर भेज देता है। और उधर कुरियन सीएम कुंजुमल को एक वीडियो और लेटर भेजता है, जिसमें उस दिन की वीडियो होती है जिस दिन कुरियन ने उसे पैसे दिए थे, और लेटर में लिखा था कि ये उसका लाइफ टाइम का एग्रीमेंट है। ये देखकर वो काफी डर जाते हैं और कुंजुमल जोसेफ के पास आता है। जोसेफ को उस टाइम जेल ले जाया जा रहा होता है। जोसेफ उसे कहता है कि वो उसे बदला जरूर लेगा और कुरियन मुस्कुराकर मोस्ट वेलकम कहता है। इस तरह हमारी मूवी का एंड होता है।